और ये सारा संध्या का है। 25,000 रुपया का कैश है, इसको आप देख लीजिए। 25,000 रुपया का ये कैश है, एक दिन का, एक बेड का, प्रयास का। ये सारा संध्या है और ये अकाउंट नंबर उन लोगों के हैं, सबके। ट्रांसफर जो पैसा मंगाते हैं 4 लाख रुपया, किसी स्टाफ के अकाउंट में पैसा मंगाया जाता है 2,15,000 रुपया, 4,08,000 रुपया, 800 रुपया। ये लगभग, मैं जानना चाहता हूं कि सीट का 50,000, कोविड बचाने के नाम पर सुई और दवाई का 50,000, और फिर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए 50,000। 1.5 लाख रुपया एक दिनों में प्राइवेट नर्सिंग होम में ये फिक्स है। सरकार टास्क फोर्स क्यों नहीं बना रही है? बहुत क्लियर। दूसरी तरफ सरकार बिहार के सारे एम्बुलेंस को अपने अंडर में लें। एम्बुलेंस का जो भी पैसा फिक्स है वो सरकार दे। कल जो पीएमसीएच में गोली चली है सिर्फ एम्बुलेंस के वर्चस्व को लेकर। एम्बुलेंस मालिक लगभग क्रिमिनल हैं, लगभग माफिया हैं। जितने एम्बुलेंस मालिक हैं वो किसी न किसी दल से झंडा लगाए हुए हैं, चाहे वो जदयू का झंडा हो, चाहे बीजेपी का झंडा हो, या चाहे राजद का झंडा हो, लगभग। दूसरी तरफ जितना भी हॉस्पिटल है वो लगभग अपने गाड़ी में सरकार के मुखिया का झंडा लगाया हुआ है। जदयू और बीजेपी का लगभग हॉस्पिटल के मालिक कोई ना कोई पदाधिकारी बने हुए हैं जो बाईपास में है, लगभग। और पूरी खुली छूट है उन्हें पैसा लूटने के लिए, पूरी। अविलंब मैं हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा, सबसे पहले सेना के हवाले प्राइवेट नर्सिंग होम को किया जाए। अविलंब प्राइवेट नर्सिंग होम के लूट को रोका जाए। प्राइवेट नर्सिंग होम ऑक्सीजन प्लांट में जाकर 250 रुपया का ऑक्सीजन, पाटलिपुत्रा ऑक्सीजन में 6,000, 7,000, 8,000 रुपया दे करके अपना ऑक्सीजन भरवाता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब 24 घंटे में कोविड पेशेंट को इलाज के लिए कितने देने पड़ेंगे वो खर्च हो, और सभी हॉस्पिटल, जीएम रोड के सभी दवाई मालिक, ड्रग्स इंस्पेक्टर, एडीसी और स्वास्थ्य विभाग के एमडी से लेके सारे पदाधिकारियों के टेलीफोन को सर्विलांस पर किया जाए। जैसे झारखंड में सारे ड्रग्स दुकानदारों का टेलीफोन, उनके परिवार का भी, जितने प्राइवेट नर्सिंग होम है उसमें जो स्टाफ है और मालिक है उनका टोटल टेलीफोन सर्विलांस पे किया जाए। कोई भी व्यक्ति यदि दवाई के लिए बात करता है तो तुरंत उसके यहां रेड हो। जिस मजिस्ट्रेट को लगाया गया है
और मंत्री को प्रभारी में उसका भी टेलीफोन सर्विलांस में रखा जाए। स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी और पूरे बिहार के ड्रग्स इंस्पेक्टर से लेकर सारे पदाधिकारी का टेलीफोन अविलंब सर्विलांस पर हो। इसके लिए जरूरत होगी तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। पूरी लूट, पूरी इंटायर एम्बुलेंस के मालिक और ड्राइवर का, मैनेजर का नंबर सर्विलांस पे लिया जाए। जो भी मजिस्ट्रेट को दुकान पर बैठाया गया है उसके टेलीफोन को भी सर्विलांस पर लिया जाए। विकास भवन, जो विकास भवन है वो लूट का अड्डा बना हुआ है स्वास्थ्य विभाग का। वहां से रेमडेसिविर बेचा जा रहा है। एक एक मेडिसिन 1.5 लाख 3-3 लाख रुपए में बिक रहा है। आश्चर्य होगा आपको। एनएमसीएच में 4 बजे से ऑक्सीजन नहीं था और एनएमसीएच के पॉजिटिव पेशेंट अपने से ऑक्सीजन लेके भीतर जा रहे थे। प्राइवेट जो मैंने आपको भेजा है, उन्होंने कहा मैं पॉजिटिव हूं, मैं दोनों आदमी पॉजिटिव हूं, लेकिन मैं ले रहा हूं। कोई माँ बाप नहीं। कल से क्या नाम है, कल से आईजीएमएस में एक पेशेंट पड़ा रह गया, पुरुषोत्तम, उसको नहीं लिया गया और आज 1 घंटा पहले डेथ कर गए, जिसको मैंने आपके वीडियो पर भेजा है। आईजीएमएस के टोटल पदाधिकारी का टेलीफोन सर्विलांस के साथ वहां मनमानी है, रूडली व्यवहार करता है। इस लड़के को वहां के पदाधिकारी ने मारा, 302 का मुकदमा हो। बहुत क्लियर है। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने साफ कहा है ऑक्सीजन के चलते मरने नरसंहार है। तो मैं आग्रह करूंगा हाई कोर्ट के आदेश को पालन हो और ऑक्सीजन के चलते जो मरा है उस पर स्पीडी ट्रायल हो। मैं मांग करता हूं। आश्चर्य है मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ गाइडलाइन दिया कि जो सोशल मीडिया पर लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस पर यदि कोई कार्रवाई हुआ तो उस पर सबसे बड़ी कार्रवाई हम करेंगे। आज के डेट में सोशल मीडिया के द्वारा जो लोग भी छोटी मदद भी कर रहा है उसको सरकार ने टारगेट किया और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ गया। यह सरकार न तो खाने की व्यवस्था की, न तो ऑक्सीजन का। यह सरकार ने पीछा झाड़ लिया और सो गया सारा नेता कि मेरी ड्यूटी खत्म, लॉकडाउन, अब लाठी और गोली चलो लॉकडाउन के नाम पर। मैं सरकार से मांग करता हूं, आप पहले दवाई, ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था करिए। लाठी चलाने के पहले आपने दुकान बंद कर दिया, अब बेफालतू लोग सड़क पे नहीं निकलेंगे। आप दुकान कार्रवाई करिए, मत खोलने दीजिए। लेकिन 7 से 11 जो सब्जी मार्केट खुला हुआ है, वहां सब्जी खरीदने जाते हैं तब भी आपकी पुलिस पीटती है। तो फिर सब्जी मार्केट क्यों खोले हुए आप? इसीलिए जो पेशेंट को मदद पहुंचा रहा है, जो वॉलंटियर, जो खाना पहुंचा रहा है, जो
उसकी मदद कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो नरसंहारी कहा उस पर स्पीडी ट्रायल हो। और पटना हाई कोर्ट जिन जिन बात को मैंने पप्पू यादव ने पहले कहा नरसंहार, तो आज इलाहाबाद ने कह दिया नरसंहार। हम आज से 15 दिन पहले कहते सेना के हवाले, पटना हाई कोर्ट ने कह दिया स्वास्थ्य विभाग को सेना के हवाले। हम पहले कहते कि सोशल मीडिया पर आप बैन ना कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं करेंगे। और मैं कंप्लीट रूप से पूरी तरीके से ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग, एक आज तक की प्राइवेट अस्पताल में क्या बोल रहे थे, एक आज तक का है, आज तक का अंशु, उसकी मां सख्त बीमार है और उन्होंने 95,000 रुपये में उन्होंने भेजा है, सिर्फ 10 लीटर का एक ऑक्सीजन लिया। 95,000 दिल्ली से आई और उसकी मां बीमार है। 95,000 में एक सिलेंडर। जितने ऑक्सीजन प्लांट वाले हैं उसका भी सर्विलांस पर उसके मालिक का, यदि सर्विलांस पर न लिया जाता है तो मैं समझूंगा इस स्वास्थ्य विभाग और इस माफियाओं के साथ सरकार पूरी तरह संलिप्त है। प्राइवेट नर्सिंग होम में बहुत क्लियर साफ है, इसमें मैंने कह दिया, दिखा दिया कि प्रयास वाले 25,000 रुपया डेली एक सीट का, कुछ अस्पताल 50,000 डेली, 50,000 रुपया दवाई का डेली और 50,000 ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का डेली। 1.5 लाख रुपया एक व्यक्ति का एक दिन में, उससे ऊपर नीचे नहीं। सारे प्राइवेट नर्सिंग होम को अविलंब सरकार अधिकृत करे और सरकार प्राइवेट नर्सिंग होम पर अविलंब वहां सेना बैठाए और जो सरकार तय करे उससे ऊपर कोई ना ले। कहां गया 14,000 24,000 रेमडेसिविर? कहां गया टॉक्सिलिज्म? कहां गया डक्सोना? कहां गया विटामिन सी? कहां गया सोलू? कहां गया जिम कोविड? यदि सरकार को नहीं समझती है तो सरकार फिक्स करे एम्बुलेंस का। पप्पू यादव हर दिन एम्बुलेंस को पैसा देगा और फ्री करे सरकार अभी कोरोना पेशेंट को। मैं मांग करता हूं जितने पैसे एम्बुलेंस में लगेंगे एक दिन का, एम्बुलेंस को सरकार फिक्स करे। मैं उसके अकाउंट में पैसा डालूंगा यदि सरकार नहीं कर सकती है तो आज ही। लेकिन कोरोना पेशेंट के लिए आज मेरे आंखों के सामने मनेर के प्रमुख के हस्बैंड डेथ कर जाते, उसको मुझे रूबन हॉस्पिटल में बैग पकड़ के भर्ती कराना पड़ा। उसकी पत्नी बिलख रही थी। 7,000 रुपया में 0 माइल से रूबन हॉस्पिटल ले गया। 7,000 रुपया। जब तक पैसा उसके अकाउंट में 7,000 नहीं गए तब तक एम्बुलेंस नहीं आया। 7,000 रुपया वो प्रमुख रूबन के आगे रो रही है। जाइए जाइए देखिए आप लोग। समर्पण अस्पताल 5 दिन तक करके तबाह कर दिया, जिंदगी नरक कर दी। कोई डॉक्टर चंदेल है क्या है? जदयू की गाड़ी लगी हुई है उसके आगे में, झंडा नीतीश कुमार जी का झंडा। कोई बोलने वाला नहीं। बारे बार लॉकडाउन लगा करके निश्चिंत हो गए सारे नेता। घर में
चोरी और छिनारी अब करेंगे ये लोग, गोरख धंधा करेंगे, मजे लेंगे, जनता को मार देंगे। इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलोअप हो, इन लोगों का सबका सर्विलांस पे लिया जाए, एम्बुलेंस को सरकार टेक ओवर करे। एम्बुलेंस का मालिक लगभग क्रिमिनल है और माफिया है, लगभग अस्पताल के मालिक बीजेपी और जदयू का बोर्ड लगाए हुए हैं, लूटने का सर्टिफिकेट है। और 250 का ऑक्सीजन ये प्लांट वाला पाटलिपुत्रा से लेके हम लोग 8,000, 6,000, 7,000 में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को भरता है। मनमानी लूट। धन्यवाद।